करते हुए अपने रूम में जाकर। हेलो, क्या हुआ पिंकी? पिंकी उसे सब कुछ बताते हैं। तुम चिंता मत करो पिंकी, मैं कुछ करता हूँ। समीर फोन काट देता है। क्या हुआ? रोनित, कमिश्नर अंकल को फोन कर जल्दी। पर हुआ क्या है? मुंबई के बाहर जो देवी का मंदिर है, उस मंदिर में पिंकी और बाकी घरवाले पूजा के लिए गए थे। उसके पास के जंगल में राजीव और चांदनी खो गए हैं। व्हाट? पर वो जंगल तो बहुत खतरनाक है, जंगली जानवर है वहाँ। कमिश्नर अंकल को फोन कर अभी, समीर कहता है। हाँ, हमें भी चलना चाहिए। चल। राजीव चांदनी को खोज रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका सब कुछ खो गया है। अचानक उसे चांदनी दिखाई देती है और उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। चांदनी के पास बैठा सांप। राजीव घबरा जाता है। वो धीरे धीरे सांप के नजदीक पहुंचकर सांप की पूंछ पकड़कर उसे उठाकर फेंक देता है। चांदनी राजीव को देखकर उठकर राजीव के गले लग जाते हैं। राजीव भी उसे कसकर पकड़ लेता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगी हैं। राजीव गुस्से से चांदनी को खुद से दूर करता है और उसे एक थप्पड़ मार देता है। राजीव चांदनी को दोनों हाथों से पकड़ते हुए, दिमाग ठीक है तुम्हारा? कहा था ना मैंने कि वहां से हिलना मत। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करता, कैसे रहता तुम्हारे बिना। चांदनी को डरा हुआ देख राजीव चुप हो जाता है और उसका गुस्सा कम हो जाता है और वो चांदनी को सीने से लगा लेता है। कुछ नहीं हुआ है, वो सांप चला गया। मैं आ गया हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है चांदनी। चांदनी राजीव को कसकर पकड़कर जोर जोर से रोने लगती है। वो सांप चला गया है वो। इसके पहले कि वो सांप अपने दोस्तों को लेकर वापस आए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चांदनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अब चले, जंगल से बाहर जाने का रास्ता मिल गया है। चांदनी सिर हिलाकर हाँ में भरती है। राजीव चांदनी का हाथ पकड़ लेता है। दोनों थोड़ी दूर तक चलते हैं। थक गई? चांदनी सिर झुकाकर, नहीं। चांदनी की हालत देखकर राजीव समझ जाता है कि चांदनी बहुत थक गई है और उससे चला नहीं जा रहा है। वो चांदनी को गोद में उठा लेता है। चांदनी राजीव को एकटक देखने लगती है। राजीव उसे उठाकर आगे बढ़ता है। समीर, विशाल और रोनित भी वहां पहुंच गए हैं। पुलिस चांदनी और राजीव को ढूंढ रही है। रिलैक्स विशाल, वो मिल जाएंगे, समीर कहता है। दोनों का फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं दोनों किस हाल में होंगे। रोनित भी परेशान है। मुझे लगता है हमें भी जंगल में जाना चाहिए, रोनित कहता है। इंस्पेक्टर, देखिए ये जंगल बहुत खतरनाक है, इसीलिए हम आप लोगों को जंगल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकते। विशाल गुस्से से, मेरी बहन और मेरे दोस्त की जान ना खतरे में है, मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है। विशाल जाने लगता है। इंस्पेक्टर उसे रोकते हुए, प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। विशाल इंस्पेक्टर से अपना हाथ छुड़ाकर जाने ही लगता है कि उसे सामने से राजीव आता हुआ दिखाई देता है। विशाल खुशी से भागता है। राजीव, चांदनी। राजीव चांदनी को नीचे उतारता है। चांदनी भागकर विशाल के गले लग जाती है। तू ठीक है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं ठीक हूँ विशाल। विशाल राजीव के गले लगते हुए, भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। समीर पानी की बोतल चांदनी को देते हुए, तुम ठीक हो? हाँ, हम तो डर ही गए थे। रोनित चांदनी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, आप नहीं जानती कि आपको सही सलामत देखकर मैं कितना खुश हूँ। राजीव को रोनित का चांदनी का हाथ पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चांदनी रोनित से हाथ छुड़ाते हुए, मैं ठीक हूँ, अब हमें घर चलना चाहिए, सब बहुत परेशान है। तुम दोनों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल कहता है, चलो हम भी चलते हैं। समीर कहता है। घर पर सुमन और सब परेशान है। सुमन, पानी तो पी ले बेटा, कुछ नहीं होगा चांदनी को, सावित्री कहते हैं। नहीं, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। मामी, चांदनी की आवाज सुनकर सुमन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। चांदनी भागती हुई सुमन के गले लग जाती है। मेरी बच्ची, तू ठीक है? हाँ, आप रोना बंद करिए। पिंकी भी रोते हुए चांदनी को गले लगाती है। आंटी, आज राजीव की वजह से चांदनी सही सलामत है। मामा जी, आज अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम तो मर ही जाते, सिन्हा कहते हैं। नहीं मामी, ऐसा मत कहिएगा। सावित्री चांदनी के सिर पर हाथ फेरते हुए, जान निकाल दी तूने सबकी। दादी, सुमन राजीव के पास आकर, थैंक यू बेटा, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने जो किया है हमारे लिए ना, उसके लिए थैंक यू शब्द बहुत छोटा है बेटा, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज अंकल, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करिए।
बहुत एहसान है आप लोगों के मुझ पर, जो मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा, राजीव कहता है। बच्चे घर आ गए, अब मेहंदी की तैयारी करते हैं, सावित्री कहती है। चांदनी तो सच में ठीक है ना, पिंकी पूछती है। चांदनी मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी। अब चल, मुझे भूख लगी है। दोनों पिंकी के रूम में आ जाती हैं। मैं तेरे लिए खाने के लिए लाती हूँ। ठीक है। पिंकी चली जाती है। राजीव अपने रूम में आकर गुस्से से अपनी शर्ट निकाल कर फेंकता है और बेड पर लेट जाता है। ये क्या था जो आज मैंने महसूस किया? चांदनी को ना पाकर एक पल के लिए मेरी सांसें क्यों रुक गई? क्यों मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया? क्यों क्यों मैं चांदनी की तरफ खिंचता चला जा रहा हूँ? चांदनी मन में, आज राजीव को देखकर ऐसा क्यों लगा जैसे मैं उनके लिए दोस्त से बढ़कर हूँ? मुझे तकलीफ में देखकर उनके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। कहीं राजीव भी मुझसे प्यार? नहीं नहीं चांदनी, तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। जिन एहसासों से मैं भागता आ रहा हूँ, आज भागते भागते उन्हीं एहसासों के करीब आ गया हूँ। कहीं मैं चांदनी से प्यार? नहीं, कभी नहीं, राजीव सोचता है। चांदनी मुस्कुराते हुए, क्या कहा था आपने? चांदनी को राजीव के कहे शब्द याद आते हैं। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कहा था ना मैंने कि वहां से हिलना मत, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मैं क्या करता, कैसे रहता तुम्हारे बिना। क्या सच में वो मेरे बिना नहीं रह सकते? क्यों कहा मैंने चांदनी से कि उसके बिना नहीं रह सकता? क्यों? ये लड़की मुझे पागल कर रही है। इतने में राजीव का फोन बजने लगता है।